आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसे फैंटेसी ऐप के द्वारा पैसे कमाए जाते हैं या आपकी लुटिया डुबोई जाती है। वीडियो को अंत तक देखना, आपके नयन चक्षु खोल के रख देंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सच से आगे। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। IPL शुरू है और डिमका 11, घंटा सर्किल और ठुमका GPL जैसे फैंटेसी ऐप बड़े बड़े क्रिकेटर, कुछ फिल्मी बांड कलाकार और कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर सारे काम धंधे छोड़ करके हमको टीम बनाने और करोड़पति बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। 49 रुपए में 2 करोड़, 49 रुपए में 2 करोड़। इन कंपनियों, क्रिकेटरों और फिल्मी बांडों के तो करोड़ों पक्के हैं, चाहे हमको खिलवा कर मिले या खुद खेल करके मिले या नाच करके मिले, और वसूली हम लोगों से हो रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इधर BCCI भी कमा रही है, टीमों के मालिक, जियो सिनेमा, रिचार्ज वाले, मोबाइल कंपनियां और दारू गुटखा वाले सब कमा रहे हैं, लेकिन देश का युवा 49 रुपए लगा करके करोड़पति बनने का सिर्फ सपना देख रहा है। कफन हटा दो मेरे चेहरे से, मुझे मुस्कुराने की आदत है। ए दफन करने वालों जरा ठहरो, मुझे अभी भी 2 करोड़ आने की उम्मीद है। अगर आप आंखें खोल करके देखोगे आपके आसपास, तो आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी सेविंग खो दी हो या अपनी सेविंग खोने के भय के कारण आत्महत्या कर ली हो। ऐसे खबरें रोज अखबारों के पन्नों में अंकित भी हो रही है। एम्स दिल्ली की प्रोफेसर श्रीमती रचना भार्गव के अनुसार यह फैंटेसी ऐप आने के बाद मानसिक संतुलन खोने वालों की संख्या में काफी हद तक बढ़ोतरी भी देखी गई है, क्योंकि इस लत को लगाना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। आइए अब जानते हैं 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से हम इस दलदल में फंस जाते हैं। नंबर 1, एंट्री बहुत आसान है। 150 रुपए से एंट्री शुरू होती है। इंटरनेट सबके हाथ में है ही। 150 रुपए लगाओ, टीम बनाओ और करोड़पति होने के सपने देखो। पैसा ही पैसा होगा। नंबर 2, खुलेआम मार्केटिंग का होना। इस देश में क्रिकेट धर्म है और क्रिकेटर भगवान है। गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, दारू जैसे घटिया उत्पादों के प्रचार करने वाले क्रिकेटर्स जो देश के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करते हो, ऐसे क्रिकेटरों को हम भगवान मान लेते हैं। ये लोग जब दिन में 50 बार मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर आकर के बोलते हैं कि भाई टीम बनाओ, काम धंधे छोड़ दो, 50 रुपए लगाओ और करोड़पति बन जाओ, तो हम भी यही सोचेंगे कि आखिर 50 रुपए का तो मामला है, किस्मत आजमाई लेते हैं। ये फैंटेसी ऐप वाले अपने रेवेन्यू का 50% से अधिक इस मार्केटिंग में सिर्फ इसलिए खर्च कर देती है ताकि हम इस दलदल में फंस सकें। हम खुद इतने समझदार हैं कि हमको सब कुछ आता है। हम सचिन तेंदुलकर को भी बोलते थे कि इसको इस तरफ से शॉट मारना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी को भी ये बोल देते हैं कि उसको ये बात बोलनी चाहिए थी। तो फिर हम समझ लेते हैं कि इस गेम में 50 रुपए के बदले करोड़ों जीतना कौन से खेत की मूली है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। चौथा कारण है भय और लालच। हमको रुपए डूबने का भय भी है तो रुपए जीतने का लालच भी है। अगर हमारे 50 रुपए डूब गए तो हम उसको रिकवर करने की सोचेंगे, और अगर हमारे 50 रुपए आ गए तो और जीतने का लालच आ जाएगा, और इस तरह हम इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
जब इंसान दारू, गुटखा, सिगरेट का कंज्यूम करता है तब इंसान के दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जो माइंड को रिलैक्स फील करवाता है और इसे ही लत बोला जाता है। जैसे हम किसी 1-2 मैच में 20-30 रुपए जीत लेते हैं तो डोपामिन हमको और ज्यादा मैच खेलने और जीतने के लिए प्रेरित करता है और हमें अगले मैच का इंतजार रहता है। क्रिकेट पूरा हो गया तो फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, इस तरह हमें 24 घंटे मैच का ही ख्याल रहेगा। क्योंकि अब हम इसमें फंस चुके हैं तो इसके 3 बड़े नुकसान भी होते हैं। पहला नुकसान है फाइनेंशियल लॉस, यानी पैसे की बर्बादी। आप जितना लगाओगे उतना ही पैसे की बर्बादी होती जाएगी। दूसरा है प्रोडक्टिविटी लॉस, जो आदमी इसमें फंस गया है उसका और काम में दिल नहीं लगेगा और 24 घंटे मैच ही मैच का ख्याल रहेगा और जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो भी इस करोड़ों के लालच में छूट जाएगा। नंबर 3, लॉस ऑफ लाइफ। जब 30,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 30 लाख के लॉस में चला जाता है तो उसको सुसाइड के अलावा कुछ नजर नहीं आता और ऐसा हो भी चुका है। रवि नाम का एक सेना में कार्यरत व्यक्ति जो 35 लाख रुपए इस गेम के चक्कर में खो चुका था और सुसाइड करने ही वाला था, लेकिन उसने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला और उसके बड़े अधिकारियों ने समय रहते बचा लिया। ये फैंटेसी गेम की इंडस्ट्री 10,000 करोड़ से लेकर के पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ की हो चुकी है और इस मार्केट में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न बन रहे हैं और ये लोग खुलेआम बोलते हैं कि 16 करोड़ लोग रोज फैंटेसी ऐप में खेलते हैं। अब बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जबकि भारत में हर तरह का जुआ सट्टा बंद है। लेकिन ये फैंटेसी ऐप वालों का कहना है कि गेम ऑफ चांस होता है तो उसको जुआ सट्टा कहते हैं, लेकिन ये गेम ऑफ स्किल का मामला है और इसके लिए हमारे देश में कोई स्पष्टता नहीं है कि इस तरह का जुआ सट्टा बैन हो या नहीं हो और इसी लूप होल का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। हालांकि कुछ राज्यों में ये बैन भी है, जिसमें तेलंगाना, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड शामिल है। जब इन फैंटेसी गेमों की लत की वजह से कुछ डेथ के मामले आए तो इन लोगों ने सोचा कि आज नहीं तो कहीं भविष्य में दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक फेडरेशन का निर्माण किया FIFS और उसका अध्यक्ष बना दिया ड्रीम 11 को। यानी अब बिल्ली नंबर 11 दूध की रखवाली करेगी। मैं अगर साफ शब्दों में कहूं तो जिनका IPL खेलने का काम है उनको खेलने दीजिए, जिनका नाचने का काम है उनको नाचने दीजिए। आप तो सिर्फ देखिए और एंजॉय कीजिए और अगर आपको खेलना ही है तो आप लिमिट में खेलें, ना कि इसको आदत बना ली जाए। मैं तो कहता हूं आप खेलो वही जिसके आप मास्टर हैं। आप अगर 30,000 की नौकरी करते हैं तो आप उसी में मास्टर बने तो बेहतर है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।